जय श्री श्याम बच्चों। मैं मंजू रोहिला मिशन पैरामेडिकल और एनएम क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 11 जनवरी को जो एग्जाम है आपका एनएम का, उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर्स। कौन कौन सी बॉडी सिस्टम्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं और क्या क्या उनके फंक्शंस होते हैं। तो ये सब जानकारी के लिए जो आप ध्यान से सुने मेरा वीडियो और ध्यान से देखें बेटा। मैं उम्मीद करती हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस वीडियो में आपका इस जो टॉपिक है ये पूरा क्लियर हो जाए, इसका हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो क्या होता है ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर? ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर होता क्या है? ये एक बहुत ही जटिल व्यवस्था है बेटा, जो मिलकर क्या करती है, जो मिलकर अपने शरीर की संरचना करती है, अपनी बॉडी को चलाने में, बढ़ाने में और स्वस्थ रखने का कार्य करती है। और जो इसकी संरचना को मुख्य निम्न भागों में बांटा गया। कौन कौन से भागों में बांटा गया अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को? जो पहला भाग है अपनी बॉडी स्ट्रक्चर का वो है बच्चों सेल। क्या है? सेल, कोशिका। द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी इज सेल। शरीर की सबसे छोटी इकाई है। हर कोशिका अपना अलग अलग काम करती है। क्या काम करती है कोशिका? एनर्जी बनाना, ऊर्जा बनाना, डेवलपमेंट। कोशिका के जो मेन कार्य हैं एनर्जी, डेवलपमेंट और अपनी बॉडी की रक्षा करना। अपनी बॉडी की सेफ्टी का काम किसका है? बॉडी सेल का है। उसके बाद में जब ग्रुप ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का समूह आगे जाकर क्या बनता है शरीर में? टिश्यू यानी उत्तक बनता है बेटा। और कौन कौन से 4 प्रमुख उत्तक होते हैं अपनी बॉडी के? होते कनेक्टिव, एपिथेलियल, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल जो टिश्यू है इसका क्या काम करता है? ये शरीर की जो ऊपरी सतह है उसको ढकता है, कवर करता है। जो कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या कार्य करता है? अपनी बॉडी को जोड़ने, एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ने में मदद करता है। मस्कुलर टिश्यू बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करता है, गति प्रदान करता है बॉडी को। और नर्वस टिश्यू मैसेज पहुंचाने के, संदेश पहुंचाने के काम में आता है। जब बहुत सारे टिश्यूज मिलकर क्या फॉर्म करते हैं? अंग का निर्माण करते हैं, ऑर्गन फॉर्म करते हैं। और बहुत सारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स, अपनी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। और ये क्या करते हैं? जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या करते हैं बेटा? जब अपना हार्ट है, हृदय है, फेफड़े हैं, किडनी है, मस्तिष्क, अलग अलग जो ऑर्गन्स बॉडी में है उसका निर्माण करते हैं खूब सारे टिश्यूज मिलकर। और खूब सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या करते हैं? ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं। शारीरिक प्रणालियां जिनको बोलते हैं, कई अंग मिलकर एक प्रणाली बनाते हैं जो विशेष कार्य को पूरा करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं लंग्स किस काम आता है? श्वास लेने के काम आता है। और सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम अपना ब्रेन का है जो कंट्रोल द होल बॉडी। हार्ट सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इंटेस्टाइन वगैरह, यानी ये बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। मानव शरीर की प्रमुख प्रणालियां और उनके फंक्शन, बॉडी सिस्टम्स एंड देयर फंक्शंस, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, मस्कुलर है, इंटीग्यूमेटरी है, लिम्फेटिक है, एंडोक्राइन है, नर्वस सिस्टम है, एक्सक्लेटिव सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र की बात करेंगे। ये देखिए, ये इतने सारे अलग अलग ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। वो क्या, कौन सा सिस्टम है? स्केलेटल सिस्टम। और क्या फंक्शन है? क्या फंक्शन है स्केलेटल सिस्टम का? शरीर को आकार देता है, संरचना देता है, बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है स्केलेटल सिस्टम। आंतरिक अंगों की रक्षा करता है, जो इंटरनल ऑर्गन्स है अपनी, जैसे खोपड़ी हुई, हाँ, अपना हार्ट हुआ, इन सब चीजों को सेफ्टी प्रोवाइड करता है। ये कैल्शियम और फास्फोरस का भंडारण करता है, स्टोरेज करता है और मांसपेशियों के साथ मिलकर गति करवाता है। कैल्शियम और फास्फोरस का भंडारण कहाँ करता है? ये बोन्स के तरफ। स्केलेटन सिस्टम मतलब बोन्स, हड्डियों का ढांचा। तो और मांसपेशियों के साथ मिलकर क्या करता है? ये बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करता है, गति प्रदान करता है। नेक्स्ट जो सिस्टम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पेशी तंत्र या मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं? एक
पेशी तंत्र बनाते हैं, मस्कुलर सिस्टम बनाते हैं। और क्या फंक्शन है मस्कुलर सिस्टम के? फंक्शन क्या है? ये शरीर को गति, चलना, दौड़ना, बोलना करवाता है, शरीर की मुद्रा और संतुलन को बनाए रखता है, और गर्मी पैदा कर शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करता है मस्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट जो सिस्टम हम पढ़ेंगे वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। ये इसको जिसको कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। और रक्त परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें भी बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर, विशेषकर लंग्स हो गए, आपका हार्ट हो गया, आपकी वेन्स हो गई, आपकी आर्टरीज होगी, सारे ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम को फॉर्म करते हैं जिसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम तो इसके मुख्य अंग क्या है? जैसे हार्ट हुआ, ब्लड हुआ, ब्लड वेसल्स हुई। और क्या फंक्शंस है सर्कुलेटरी सिस्टम के? फंक्शंस देखिए, शरीर में ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन्स को पहुंचाना, जो वेस्ट पदार्थ हैं उनको हटाना, शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करना, शरीर के पीएच लेवल को मेंटेन करना। नेक्स्ट जो सिस्टम हम पढ़ेंगे वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपका श्वसन तंत्र हम पढ़ेंगे। ये भी बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को फॉर्म करते हैं, जिसमें क्या है देखिए, नेसल कैविटी से लेकर आपके फेरिंग्स, लैरिंग्स, आपकी ट्रैकिया, आपके लंग्स, आपकी ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वोली, सब मिलकर एक श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया है कि इसमें नोज हुआ, नाक हुआ, आपकी श्वास नली हुई, आपके फेफड़े हुए, इत्यादि ऑर्गन्स में शामिल होते हैं। और क्या फंक्शंस करते हैं, क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम का कार्य होता है? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का कार्य होता है बच्चों, शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, ऑक्सीजन इनटेक करना, और एग्जिट क्या करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिट करना, और गैसेस का एक्सचेंज करना। मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन होता है। नेक्स्ट जो सिस्टम हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र में भी देखिए बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर एक डाइजेस्टिव सिस्टम का, एक पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसमें आपकी मुंह से लेकर माउथ कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, आपकी आहार नली जिसको बोलते हैं, आपका लीवर, गॉल ब्लेडर, आपका स्टोमक, आपके पैंक्रियाज, आपकी दोनों इंटेस्टाइन स्मॉल और लार्ज, रेक्टम और एनस, सारे ऑर्गन्स मिलकर किस सिस्टम का निर्माण करते हैं? आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। और क्या इसका फंक्शन होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या कार्य होता है? भोजन को तोड़कर पोषक तत्व बनाना, जो अपनी बॉडी के लिए बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करना, ऊर्जा देना, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको बाहर निकालना। नेक्स्ट सिस्टम है यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये भी बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर एक ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का निर्माण करते हैं, जिसमें वेना केवास भी हैं, एरोटा भी है, किडनीज हैं, आपकी रीनल वेन्स हैं, यूरेटर्स है, यूरिनरी ब्लेडर है, और यूरेथ्रा है। और ये सब क्या कार्य करते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है? शरीर से जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट है, जो विषैले पदार्थ है, उनको बाहर निकालना है, पानी और नमक का संतुलन बनाए रखना है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना के रखना है बॉडी के अंदर, और ब्लड प्यूरिफिकेशन में भी इसका रक्त को शुद्ध बनाए रखना है। नेक्स्ट जो सिस्टम हम पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र में भी बच्चों बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं वो मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, नर्वस सिस्टम का निर्माण करते हैं, जिसमें आपकी ब्रेन भी शामिल है, आपकी स्पाइन भी शामिल है, और स्पाइनल कॉर्ड भी शामिल है इसमें। और देखिए इसमें क्या, इसके मेन अंग क्या है? आपका ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स हैं, और क्या फंक्शंस हैं इसके? शरीर के सभी कार्य को नियंत्रित करना, कंट्रोलिंग जो सिस्टम होता है वो नर्वस सिस्टम होता है। अपनी जो बॉडी की एक्टिविटीज होती है उन पे कंट्रोल रखना, अपने सोचने, सीखने, याद रखने में मदद करता है। शरीर से मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से शरीर तक संदेश पहुंचाना। इसमें क्या होता है? इसमें मैसेजेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी अपनी बॉडी से मैसेज कहाँ जाते हैं? ब्रेन में जाते हैं इस सिस्टम के द्वारा, और ब्रेन से मैसेज आते हैं वापस अपनी बॉडी में। जैसे कि अपन तुरंत अपने हाथ को, कुछ गर्म या ठंडा लग जाता है, कुछ गर्म से टच हो जाता है, तो अपन तुरंत हाथ को हटा लेते हैं। तो क्या होता है, जब गर्म से हाथ टच होता है तो तुरंत अपने ब्रेन के मैसेज आता है बॉडी के थ्रू
नर्व्स के थ्रू कि ये गर्म है, तुम्हें हानि पहुंचा सकता है, तुरंत अपने हाथ को हटा लो। और वहां से जो ब्रेन से मैसेज आता है तो तुरंत अपन उसके प्रति रिएक्ट करते हैं और अपने हाथ को तुरंत हटा लेते हैं। ये कमाल किसका है? ये कमाल है बच्चों अपने नर्वस सिस्टम का। नेक्स्ट जो सिस्टम हम पढ़ेंगे वो है अंतःस्रावी तंत्र यानी एंडोक्राइन सिस्टम। ये भी बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर एंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं, जिसमें हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनल ग्लैंड, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड है, अपनी थाइमस है, पैंक्रियाज है, एड्रिनल ग्लैंड है, प्लेजेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, ओवरी है फीमेल्स के अंदर और टेस्टिकल है मेल्स के अंदर। और क्या क्या कार्य है, कौन कौन से फंक्शन है एंडोक्राइन सिस्टम के? तो एंडोक्राइन सिस्टम का जो फंक्शन है बेटा वो है हार्मोन बनाता है एंडोक्राइन सिस्टम, डेवलपमेंट बॉडी में डेवलपमेंट के लिए, अपने मेटाबॉलिज्म के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, और अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने में किस सिस्टम का हाथ है? किस सिस्टम का हाथ है इसके अंदर? इसके अंदर है एंडोक्राइन सिस्टम का हाथ। चलिए नेक्स्ट सिस्टम हम पढ़ते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वो चाहे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हो, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी काफ़ी सारे जो ये हैं ऑर्गन्स मिलकर उसका फॉर्म करते हैं। फीमेल्स में भी सारे ऑर्गन्स मिलकर एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाते हैं। क्या कार्य है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के? नई संतान की उत्पन्न करना है। पुरुष और महिलाओं में दोनों में ही इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। पुरुष में टेस्टिस और वीर्यवाहिनी होती है और महिलाओं में ओवरी, यूट्रस इत्यादि मिलकर इसका निर्माण करते हैं। यानी संसार को आगे सुचारू रूप से चालू रखने के लिए नई जो अपनी जैसे ही नए जीवों को जन्म देने के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। हम जो नेक्स्ट सिस्टम की बात करते हैं वह है त्वचा तंत्र या इंटीग्यूमिनेटरी सिस्टम। ये भी बहुत सारे ऑर्गन्स से मिलकर बनता है। जैसे कि इसमें क्या कौन कौन से ऑर्गन्स हो गए बेटा? स्किन हो गई, अपने बाल हो गए, अपने नेल्स हो गए, और कौन क्या फंक्शंस होते हैं इसके फंक्शंस बताएं आप। बॉडी की सुरक्षा करना, इंटीग्यूमिनेटरी सिस्टम जो स्किन हो गई इसके अंदर, तो क्या इसका मेन फंक्शन हो गया? अपनी बॉडी की सुरक्षा करना, अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखना, पसीने के माध्यम से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको निकालना, अपन स्पर्श को फील कर सकते हैं इस सिस्टम के माध्यम से, अपन पेन को फील कर सकते हैं इस सिस्टम के माध्यम से, अपन गर्म है ठंडा है इन सब चीजों को फील कर सकते हैं त्वचा तंत्र के माध्यम से। नेक्स्ट जो सिस्टम है वो है बेटा लिम्फेटिक सिस्टम, जिसको इम्यून सिस्टम भी बोलते हैं। लसिका तंत्र, क्या बोलते हैं इसको? लसिका तंत्र। ये भी बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर, चाहे वो थोरेसिक डक्ट हो, चाहे वो सर्वाइकल लिम्फ नोड हो, चाहे वो थाइमस हो, चाहे वो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हो, चाहे वो लिम्फेटिक्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड हो, चाहे वो सिस्टेमा चाइली हो, चाहे स्प्लिन हो, चाहे लिम्फेटिक्स ऑफ अपर लिम्फ्स हो, चाहे इंग्यूनल लिम्फ नोड्स हो, चाहे लंबर लिम्फ नोड्स हो, पैल्विक लिम्फ नोड्स हो, और लिम्फेटिक्स ऑफ लोअर लिम्फ्स हो, ये सब मिलकर लिम्फेटिक सिस्टम का निर्माण करते हैं। और क्या फंक्शन है लिम्फेटिक सिस्टम का? फंक्शन क्या है बच्चों, कार्य क्या है? ये जैसे कि इसमें क्या है, इम्यून सिस्टम भी है ये, तो ये संक्रमण से बचाव का कार्य करता है, अपनी शरीर की प्रतिरक्षक प्रणाली को, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, और जो अतिरिक्त फ्लूइड है उसको वापस ब्लड में, रक्त में भेज देता है। ये कार्य करता है अपना लिम्फेटिक सिस्टम। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स है, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बन के किस किस ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स मिलकर किन किन ऑर्गन सिस्टम्स का निर्माण करते हैं अपनी, और उनके क्या क्या कार्य हैं अपनी बॉडी के। ये अपने बारे में ही है बच्चों, ये क्लास अपने शरीर के बारे में है, तो आप रुचि लेकर इसको सुने। अपने ही बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से ऑर्गन्स मिलकर किन किन ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है कि यार मेरी बॉडी में कौन कौन से अंग है, वो कैसे काम करते हैं, क्या क्या काम करते हैं। यानी मुझे प्यास किस वजह से लगती है, मुझे भूख किस वजह से लगती है, मुझे ठंडे गर्म का एहसास किस वजह से होता है, कौन सा मेरे शरीर में ऐसा तंत्र है जिस वजह से मुझे होता है। तो आई होप बच्चों मेरी क्लास आपको समझ आई होगी। तो आपके जो 11 जनवरी का एग्जाम है इनम का, वो एक एग्जाम नहीं है बेटा, अपनी लक्ष्य को, अपनी आपकी पूरी जिंदगी डिपेंड करती है। जॉब एक बहुत इंपॉर्टेंट वो है,
अगर आपको अपनी लाइफ ढंग से जीनी है तो ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 11 जनवरी वाला एग्जाम आपको फाइट करना पड़ेगा, वो सीट आपको हासिल करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपको सारे वो टॉपिक जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं वो मिलेंगे। मुझे सुनने के लिए, मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मैं उम्मीद करती हूँ आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के अंदर लाइक शेयर